दोस्तों, बोरॉन का प्रयोग हम लोगों को फसल में कब करना चाहिए जिससे हम लोगों को 100% रिजल्ट मिले। क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई बोरॉन का प्रयोग तो करते हैं फसल में, लेकिन उसको सही समय पर नहीं प्रयोग करने की वजह से उसका जो रिजल्ट होता है वो उनको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए, जो नए किसान भाई हमारे, कि बोरॉन क्या चीज़ होता है, कि बोरॉन कितने प्रकार का होता है, वो भी आप लोगों को बताएंगे उन लोगों के लिए। और साथ ही साथ बोरॉन को हम लोगों को कब डालना है ताकि रिजल्ट जो 100% देखने को मिले, और इसके साथ साथ बोरॉन को प्रयोग करने के बाद में हम लोगों को क्या क्या फायदा मिलेगा, क्या क्या नुकसान मिलेगा, और बोरॉन की कमी को कैसे पहचानेंगे कि हमारी फसल में बोरॉन की कमी है। और साथ ही साथ मार्केट में आप लोगों को बोरॉन कितने सभी प्रकार के मिलते हैं और कौन कौन सी कंपनियों का अच्छा मिलता है, पूरी जानकारी आप लोगों को आज हम बोरॉन के पाउडर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बट हाँ, उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बोरॉन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो देखिए साथियों, बोरॉन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है। जी हाँ साथियों, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर क्या होता है ये भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए साथियों, एक पौधे को ग्रोथ करने के लिए, चाहे कोई भी पौधा हो, चाहे मिर्च का हो, टमाटर, बैगन, कोई भी पौधा हो, एक पौधे को ग्रोथ करने के लिए 16 से 17 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। उसमें से सबसे ज़्यादा जो साथियों पौधे को जरूरत पड़ता है वो पड़ता है NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, जिसको साथियों आप लोगों को NPK बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा साथियों पौधे को जरूरत पड़ता है। और इसके साथ साथ जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये साथियों उसके बाद उतना ज़्यादा जरूरत पड़ता है। और इसके साथ साथ साथियों जो सबसे कम मात्रा में जरूरत पड़ता है वो होता है जिंक, कॉपर, आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन। ये सब जो होता है साथियों वो होता है हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर। और इसमें से ही साथियों बोरॉन हमारा आता है। तो ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बोरॉन क्या है। अब सवाल आता है कि बोरॉन कितने प्रकार का आता है। तो साथियों, मार्केट में आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मुलेशन में बोरॉन उपलब्ध हो जाएगा। उसमें से एक आता है 10.5% और एक आता है साथियों 14.5% और एक आता है हमारा 20% SP वाला। अलग अलग फॉर्मुलेशन में अलग अलग फॉर्म में मिलता है, और भी अलग अलग फॉर्मुलेशन में भी मिल सकता है मार्केट में। देखिए, बोरॉन जो 10.5% या फिर 14.5% में मिलता है, उसको आप लोगों को जब बेसल डोज डालते हैं उस समय पर साथियों डालना चाहिए, या फिर जब खाद डालते हैं उस समय पर आप लोग आसानी से डाल सकते हैं। और जो 20% वाला बोरॉन मिलता है, पाउडर फॉर्म वाला है, उसको आप लोगों को फ्लावरिंग स्टेज में डालना चाहिए, जब पौधे में फूल खुलने लगेगा उस समय पर डालना चाहिए। क्योंकि पता है साथियों, बोरॉन को डालने से आप लोगों का दोस्तों पौधे में ज़्यादातर बात करें तो पॉलिनेशन की मात्रा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी कि पौधे में साथियों परागकण को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि पौधे में बहुत ज़्यादा फूल खिलने लगता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं बोरॉन को प्रयोग करने के बाद क्या फूल की मात्रा ही बढ़ता है या फिर क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है, और भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बोरॉन को आप लोगों को फ्लावरिंग स्टेज में डालना चाहिए और फ्रूटिंग स्टेज में डालना चाहिए। और साथ ही साथ साथियों फूल का जो ड्रॉपनेस होता है, यानी कि झड़ने की समस्या होती है, उसको भी ये साथियों रोकता है। और इसके साथ ही साथ बोरॉन को अगर आप लोग डालते हैं तो साथियों पौधे का जो वृद्धि होता है उसको भी ज़्यादातर करवाता है, लेकिन साथियों उसमें उतना ज़्यादा काम नहीं होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है कि पौधे में जैसे हम लोग बोरॉन को डालते हैं तो साथियों फल का जो शेप होता है उसको सही तरीके से लेकर के आता है। कभी कभार देखने को मिलेगा कि फल का जो सही शेप होता है, प्रॉपर शेप होता है, वो नहीं होता है, जिस वजह से साथियों मार्केट में आप लोगों को अच्छा रेट बिल्कुल नहीं मिल पाता है, और इसलिए किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा घाटे के लिए सम्मुख होना पड़ता है। तो इस कंडीशन में बोरॉन को आप लोग अपनी फसल में डाल करके उसके बाद 2-3 दिन बाद मार्केट में लेकर के जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए, तो आप लोगों को उसमें 100% अच्छा भाव जो है साथियों मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को शेप तो प्रॉपर मिलेगा ही, और साथ ही साथ उसका जो क्वालिटी है साथियों, उसके अंदर जो चमकनेस है वो भी आप लोगों का साथियों बढ़ जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, जिसके कारण मंडियों में साथियों बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रेट में आप लोगों का माल बिक जाएगा, फल बिक जाएगा। साथ ही साथ फल का जो साइज होता है, फल का जो वजन होता है, वेट होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि विकास करवाता है। इसके साथ साथ दोस्तों बोरॉन को डालने से फल के अंदर कोई भी प्रकार के मतलब दाग धब्बी ये सब देखने को नहीं मिलते। और साथ ही साथ कभी कभार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फल फट जाता है, फल क्रैक हो जाते हैं, और इसका मेन कारण होता है बोरॉन की कमी। अगर बोरॉन की कमी रहती है, बोरॉन की डिफिशियंसी रहती है, तो साथियों फल जो है वो फटने लगता है। तो ये भी नहीं होगा साथियों अगर आप लोग बोरॉन को पहले डाल देते हैं तो साथियों इतने सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलेगा बोरॉन का, यानी कि बोरॉन को आप लोगों को फूल और फल के समय पर ही आप लोगों को डालना है,
तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे फायदे अगर मिलेंगे बोरोन को प्रयोग करने के बाद में, तो हम लोग भाई बोरोन को शुरू से ही डालते रहेंगे। लेकिन साथियों ये गलती आप लोगों को बिल्कुल बोलकर नहीं करनी है। अगर आप लोग शुरू से बहुत ज़्यादा मात्रा में बोरोन को डाल देते हैं तो क्या होता है, पत्ते के अंदर स्क्रैचिंग हो जाती है, जिसके कारण बोरोन को आप लोगों को ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। अब सवाल आता है बोरोन की कमी को हम लोग फसल में कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो अगर आप लोगों के फसल में बोरोन की कमी रहेगी तो प्लांट का जो प्रॉपर ग्रोथ है वो नहीं देखने को मिलेगा, प्लांट का वृद्धि नहीं हो पाएगा सही तरीके से, और साथ ही साथ साथियों पौधे में ज़्यादातर फूल जो है साथियों वो कम देखने के लिए मिल जाएगा, फूल झड़ने लगेगा, और साथ ही साथ जो फल है वो साथियों प्रॉपर शेप में नहीं आएगा, और साथ ही साथ साथियों फल के अंदर दाग धब्बे लगने के मिलेगा साथियों, और इसके साथ साथ फल का कभी कभी फटने लग जाएगा। तो साथियों इस तरीके से अगर आप लोगों को ये सारे डिफिशियंसी देखने को मिलता है तो साथियों आप लोग समझ सकते हैं कि बोरोन की कमी है। अब यहाँ पर कुछ साथियों फोटो आप लोगों के लिए डाल देते हैं, इस फोटो को देख करके आप लोग समझ लीजिएगा कि ये बोरोन की कमी। साथियों आप देख ही रहे होंगे काफ़ी सारी समस्या आती है, जैसे कि साइड साइड में वाइट येलो लाइन आ जाती है या फल फटने की समस्या आने लगती है। अब सवाल आता है कौन से वाले बोरोन को कितने मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अगर आप लोग 10.5% वाला जो बोरोन आता है या फिर 14.5% वाला जो हमारा बोरोन मार्केट में आता है, अगर इसको आप लोग डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को 1 एकड़ में 4 से 6 किलोग्राम खाद के साथ मिला करके साथियों डाल देना चाहिए। अब साथियों अगर आप लोग स्प्रे की मदद से जो 20% वाला बोरोन मिलता है उसको अगर आप लोग डालना चाह रहे हैं तो आप लोगों को उसमें 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि रिजल्ट जो है साथियों वो आप लोगों को 100% देखने को मिल जाए। अब सवाल आता है बोरोन पाउडर मार्केट में कौन कौन से ब्रांड का साथियों अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि बोरोन पाउडर तो बहुत सारी कंपनियों को मिल जाता है, लेकिन साथियों अच्छे ब्रांड का आप लोगों को क्यों इस्तेमाल करना पता है साथियों। जैसे कि बोरोन जो है 20% अगर लिखा रहेगा तो 20% ही मिलेगा जो कि अच्छे ब्रांड होता है उसका, और अगर आप लोग जैसे कि साथियों लोकल ब्रांड का यूज़ करते हैं तो उसमें 20% तो लेकर आएगा, लेकिन उसमें हो सकता है साथियों 18%, 5% हो, 17 पॉइंट हो, 16 पॉइंट हो, 15 पॉइंट हो, ऐसा कुछ रहता है। इसलिए आप एरिस कंपनी का बोरोन 20% आता है उसको लें, या फिर इफ्को का लें, या फिर अच्छी कंपनी का ले लें, कोरोमंडल का ले सकते हैं साथियों। इसके अलावा साथियों और भी कई कंपनी बनाती है, जैसे कि दयाल बनाती है, अभिमन्यु बनाती है साथियों। एरिस का बोरोन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है साथियों, काफ़ी शानदार क्वालिटी का रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है साथियों। इफ्को कंपनी का 14.5% के लिए आता है, इसके अलावा 20% वाला भी आता है। इफ्को में साथियों दोनों मिलता है, टाटा का आता है साथियों, टाटा का भी अच्छा रिजल्ट देने वाला रहता है। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है बोरोन, एरिस का तो अच्छा रहता ही है। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स का आप लोगों को मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा बोरोन, इस ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं साथियों। या फिर अगर आप लोगों के धन नहीं मिलता है तो आप लोग दूसरे अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, 100% रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग बोरोन को यूज़ करते हैं अपनी फसल के अंदर तो फ्लावर ड्रॉप्स नहीं होंगे, फूल नहीं गिरेंगे, फल में क्रैकिंग नहीं आएगी, अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो यह थी बोरोन के बारे में जानकारी इस वीडियो में, बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही मिलते हैं वीडियो में नया टॉपिक।